तो ये हमारे शिमला का फ़ोटो है, ये हमारे द्वारका का फ़ोटो है। बहुत सारे फ़ोटोज हैं जो अलग अलग सिटी हमने ऑल ओवर इंडिया टूर किया है। तो मैंने सबका प्रिंट आउट तो निकाल लिया फ़ोटो पेपर पे, लेकिन अब ज़रूरत थी इसे फ्रेम करने की। फ्रेम करके मुझे वॉल पे लगाना था, तो मैंने सारा जुगाड़ लगाया। एक सस्ता जुगाड़, महंगा जुगाड़ तो बहुत है, आप इसको एक्राइलिक करा लो तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो कि मिनिमम क्या हो सकता है, इस जुगाड़ में मैंने ऑनलाइन अमेजन सर्च किया। तो मुझे यहाँ भी मैं फ्रेमिंग कराने जा रहा था, तो एक का कम से कम 200-250 रुपये लग रहा था। मैंने फ़ोटो प्रिंट लिया, अब 200-250 रुपये पर खर्चा करूँ तो मुझे 20 फ़ोटोज़ निकालने हैं, तो 4000-5000 कम से कम खर्चा था, उससे ज़्यादा शायद। तो फिर मैंने सोचा कि अमेजन पे देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। तो मुझे रेडीमेड फ्रेम्स मिल गया, फ़ोटो फ्रेम्स, जो A4 साइज़ का था, क्योंकि मैंने फ़ोटो का साइज़ लिया 8 बाई 12 इंच, 8.5 बाई 11.5 इंच के साइज़ का। ऑलमोस्ट ये A4 साइज़ का जो फोटो पेपर आता है वो है, तो उस साइज़ का होना चाहिए ताकि मेरा पूरा फोटो दिखे। तो मैंने मंगाया ऑनलाइन अमेजन से फ़ोटो फ्रेम, जो अभी मैंने 5 मंगाया है ट्राई के लिए, और मुझे बजट में ही पड़ गया, क्योंकि ये 100-125 के आसपास एक का है, 600 का ये 5 है। तो अगर ये सही काम कर गया तो बहुत ही अच्छा है। तो फटाफट से और जब तक मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, आपके लिए इतनी ज़रूरी चीज़ें मैं लेके आता रहता हूँ। ये बिल है तकरीबन 600 का, मुझे पड़ा है ये। और ये कील दिए हुए हैं हर फ्रेम के लिए, कि कील हैंग करने के लिए। तो इसके तो अभी खोलता हूँ तो दिखेगा, ये 1 2 3 4 5 6 कील है। और ये देखिए, ये डब्बा खाली है और इसमें से निकल गया फ़ोटो फ्रेम। मैंने बहुत साइज़ मिला के लिया, नहीं तो गलत साइज़ आया था तो शायद अच्छा नहीं होता। तो अब इसको देखता हूँ खोल के, ये है कैसा और हमारे काम आता है या नहीं आता है। तो इसको सबसे पहले काटूँ, बबल रैप से किया हुआ ताकि टूटे ना। और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4 की रेटिंग है, बहुत सारे लोगों ने रेट किया हुआ है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और सभी साइजेस के मिलते हैं, बस आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से साइज़ लेना है और इसको मंगाना है। जो भी आपका फ़ोटो है उसके हिसाब से साइज़ लेना है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि इसमें स्टैंड भी दिया हुआ है, ताकि इसको आप हैंग भी कर सकें और खड़ा करके भी रख सकें। देखिए ये स्टैंड दिया हुआ है, ये देखिए 1 2 3 5 है, ये 600 का है। और ये एक दिया हुआ है क्या क्या करना है इसमें। इसे प्लेक्स सीट दिया हुआ है, जो ग्लास नहीं है, प्लेक्स सीट है, फाइबर का सीट होता है, उसको दोनों साइड चिपका हुआ होता है, जिसको आपको उखाड़ना होता है तो आप क्लियर विजिबल हो जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये बाकी 4 को तो साइड में रखता हूँ। एक ये साइज़ देखिए, ये साइज़ अच्छा, ये इसकी चौड़ाई ठीक है, मुझे कम ही चाहिए था, ये कम है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है ये। और ये साइज़ मेरे को लगता है मेरा ये फ़ोटो इसमें फिट हो जाएगा। ये देखिए, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अभी लगाने के बाद देखता हूँ मैं इसको, अभी इसको खोलता हूँ इसके अंदर और क्या है चेक करता हूँ। हाँ, इसमें हैंग करने के लिए ये भी दिया हुआ है, कील को हैंग करने के लिए। ये इसको दीवार में ठोक करके और इस पे हैंग कर देंगे। तो चलिए आइए, रखने के लिए, इसको खोलने के लिए फिर से मुझे इसको काटना पड़ेगा। चलो इसको काट दिया मैंने। बहुत कन्फ्यूज़न होता है एक्चुअली। मैं भी फ़ोटो फ्रेम खरीद रहा था तो मैं भी यूट्यूब पे खोज रहा था कि भाई कोई ढंग का मिले मुझे, तो वीडियो ठीक ठाक पता चले, फ़ोटो वगैरह कैसे लगते हैं देखने में। हर चीज़ आजकल यूट्यूब पे मिल जाता है, इसीलिए मैंने भी सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। और फ्रेम को अच्छी पैकिंग की हुई है भाई, इसके ऊपर भी देखिए ये प्लास्टिक की पैकिंग, इसे हटाना है। हाँ इसे हटाना है, वाह मतलब कि वाह, बहुत लुक तो बहुत बढ़िया है। तो जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छा है। और ये वुडन नहीं है, ये किसी हल्के मेटल का है। अब कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, ये शायद डिटेल में लिखा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने इसको हटा दिया, सारे इसके कवर। ये देखिए, ये ऐसे स्टैंड दिया है इसको रखने के लिए। तो ऐसे तो रखना नहीं है मुझे वॉल पे हैंग करना है, तो इसको खोलना पड़ेगा मुझे। इसको खोलने के लिए मुझे ये सारे इसको सीधा करना पड़ेगा। ये मैं सीधा कर रहा हूँ। इसको आप उंगली से ना कीजिएगा, नहीं तो छेद हो सकता है। थोड़ा सा पेचकस लिख कीजिएगा। मैं थोड़ा रफ टफ आदमी हूँ और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखो ये लग सकता है और कट सकता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। कुछ टूल ले लीजिएगा जिससे उसको सीधा कीजिएगा। और ये देखिए निकल गया, ये बोर्ड निकल गया। और साथ में प्लेक्स ग्लास, इसको प्लेक्स ग्लास बोलते हैं। इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है
तो इसी ये ना समझे कि ये धुंधला है, ये स्टिकर लगा हुआ है, इसके स्टिकर उखाड़ेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले इसको फोटो सेट करता हूँ, इसके स्टिकर उखाड़, मैं एक बार बैठ जाता हूँ, खड़े होकर मैं ये काम नहीं कर सकता, तो बैठता हूँ। अब ये देखिए, ये इसका स्टिकर मैंने तो एसी बंद कर देता हूँ, तो पसीना बहुत, फैन ही बंद करता हूँ कि आवाज़ ना आए, शोर ना आए, इसलिए थोड़ा सा एक फैन वैसे चल रहा है, लेकिन आवाज़ अभी आ रहा है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका एक लेयर उखड़ गया है, मैं बहुत ही पतला थिन लेयर इसके नीचे है, इसको मैंने ऐसे हटा दिया। वाह, एक साइड से और उखाड़ना पड़ेगा, ये पहले साइड से, ये देखिए पूरा निकल गया। अब दूसरे साइड का निकालता हूँ मैं। तो ये दूसरे साइड का फिल्म मैंने उखाड़ दिया। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा था कि धुंधला है, लेकिन ये धुंधला नहीं है, अब हो गया एकदम क्रिस्प क्लियर। वाओ, मेरा फेस दिख रहा है। हाँ। तो फोटो भी दिखेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, इस फ्रेम पे सबसे पहले इस प्लेक्स ग्लास को लगा देना। प्लेक्स ग्लास इसको बोलते हैं। ये लगा दिया हमने। अब इसके ऊपर हमने ये A4 साइज का फोटो जो 8.5 बाय 11.5 इंच का है, बिल्कुल फिट हो गया, ये लगा दिया मैंने। अब ये साइड पहले सीधा देख लेता हूँ, हाँ ये ऐसे है। और इसके बाद अब ये मुझे हैंग करने के लिए इधर चाहिए बीच में, तो इस साइड में लगा देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे हैंग इस डायरेक्शन में करना है। सीधा है ना, ऐसे ये वाला ऊपर है। एक मिनट फिर से देख लेता हूँ, जहाँ पे भी मिडिल होगा वहाँ पे इसको सेट कर लूँगा बाद में। अब इसको यहाँ पे फ्रेम में लगा दिया। कहाँ गया भाई? तो ये जो मेटल का जो है, मेटल है या प्लास्टिक है, लेकिन मुझे हार्ड थोड़ा लग रहा है, मेटल ही है ये। इसको पिन किया हुआ है बीच हर कॉर्नर पे, तो सामने की फिनिशिंग अच्छी है। ऐसे मैंने फिट कर दिया। अब इसको फिर से सीधा कर देता हूँ ताकि बोर्ड फिर बाहर ना निकले। बिल्कुल ऐसे हाथों से रख कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाथ कट सकता है, क्योंकि बहुत पतली है, और मैं ये करता रहता हूँ, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ, इसलिए खतरों से खेलने का शौक है मुझे। और आप लोग मत खेलिए खतरों से, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेम बिल्कुल पीछे से फिट हो गया, अब नहीं निकलेगा। अब मैं देखो फोटो दिखा रहा हूँ, ये कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मस्त चकास। अब मैं इसको वॉल पे हैंग करूँगा। चक्कास अनिल कपूर का बोलूंगा तो मुझे कॉपीराइट ले लेगा, ठीक है ना। अनिल कपूर का कॉपीराइट कर लिया अपने डायलॉग को। बहुत क्लियर विजन है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखो, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हमारा टूर का है फोटो, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सारे जितने फोटोज है उसको लगाता हूँ फटाफट, और उसको वॉल में हैंग करता हूँ। लास्ट में आपको दिखा दूंगा मैं कैसे मैंने इसको वॉल में हैंग किया है। तो इस वाल पे मुझे लगा इसको पहले चिपका रखा था, पहले तो उखाड़ने दो, दीवार खराब हो गया है, लेकिन अब मैं इस पे फोटो करके लगाऊंगा। ये जो कील 3 पिन वाला दिया हुआ है और ऊपर हुक दिया हुआ है, तो इसको हमें ठोकना है जहाँ मुझे पिक्चर को लगाना है। ये मैंने मार्क किया हुआ है लाइनिंग के ऊपर का, यहाँ पे मैं इसको ठोक देता हूँ। ये देखिए, ये लटक गया फोटो और मेरा फ्रेम रेडी है। ये बढ़िया है, इसने हैंग करने के लिए भी सोल्यूशन दिया है, तो बढ़िया है। बस थोड़ा देख के आपको हैंग करना होगा। अगर आपको इसको लेना है या अलग किसी भी साइज का लेना है तो लिंक से जाइए, चेक कीजिए, अपने साइज के हिसाब से, अपने फोटो के साइज के हिसाब से परचेज कीजिए और घर में फोटो लगाइए, घर को खूबसूरत बनाइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये तैयार हो चुका है हमारा वॉल।